सो ये बहुत बड़ा इतिहास है इस कॉलेज का। और बाद में 1921 में जब प्रिंस वेल्स ने इंडिया में आना था, पहले खबर फैल गई कि प्रिंस वेल्स ने आगे 3 यूनिवर्सिटी देनी है तीनों कौमों को, एक हिंदुओं को बनारस यूनिवर्सिटी, एक मुसलमानों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और सिखों को खालसा कॉलेज अमृतसर में यूनिवर्सिटी देनी है। तो हमारे लोग पेट्रियोटिक थे कि प्रिंसिपल और स्टाफ ने और बच्चों ने मिलकर पहले ही कहना शुरू कर दिया, नारे लगा दिए कि गो बैक। प्रिंस वेल्स आए भी नहीं अभी और उन्होंने कहा प्रिंस वेल्स गो बैक, वी डोंट वांट योर यूनिवर्सिटी, वी विल मेक आवर ओन यूनिवर्सिटी। आप नहीं सोचते ये एक दुर्भाग्यपूर्ण वाकया मैं तो था? कहता हूँ कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। ये प्रिंस वेल अमृतसर में आया ही नहीं, तो वो बनारस में यूनिवर्सिटी दे गया और अलीगढ़ में दे गया, तो हमारी यूनिवर्सिटी रह गई। और उस टाइम के बाद हालात ऐसे बन गए कि हायर एजुकेशन महंगी हो गई, टीचर महंगे हो गए, हालात ऐसे बन गए, कमेटी के पास पैसा नहीं था। डीएवी संस्था जो है वो और खालसा कॉलेज लाहौर में एक ही टाइम शुरू हुए जी। डीएवी कॉलेज आज हिंदुस्तान में 7,000 उनके स्कूल और कॉलेजेस हैं, बिल्कुल है। उनका विद्या का प्रसार इतना बड़ा हो गया और हम लोग वहाँ के वहाँ ही रह गए। हम लोगों के आपसी सिखों के ग्रुपिज्म, लड़ाई झगड़े यही नहीं ख़त्म हुए। और फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को हमारे बड़ों ने, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी गलती की। आपको लगता नहीं ये कट्टरवादी सोच का नतीजा था ये सब? हाँ, ये तो मैं कह, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म भी आती है कि हमारे बड़ों से गलती हुई है। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय ये ज़मीन जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 150 एकड़ की रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम की ज़माने की गवर्नर राज था सरकार की, और इन्होंने 330 एकड़ दे दी। तो वो तो ज़मीन उस टाइम एक्वायर करनी थी, सो गलती हो गई। और जब मैं तो उस टाइम पर पढ़ता था, तो ये जो होनी थी गलती हो गई।